वेलकम टू द व्यूवर्स माय न्यू चैनल मोटिवेशनल स्टोरीज़। मेरा नाम है डॉक्टर शाह। आज जो हम इस पे स्टोरी पे बात करने वाले हैं, या फिर मैं जो स्टोरी बताने वाला हूँ वो है सैक्रिफाइस के ऊपर, जिसको आमतौर से कुर्बानी भी कहा जाता है। आज लॉकडाउन के चलते हुए हर कोई परेशान है, इकोनॉमिकली, फिज़िकली, मेंटली। इस दौर में हमको ये ख़बर रखना होगी कि हमको यहाँ कुर्बानी देना पड़ेगी। जैसे ये स्टोरी है एक शख्स की जो अपने खेत में काम कर रहा था, और जब वो काम कर रहा था उसके पास एक कुत्ता नज़र आया उसको, और वो कुत्ता को जब देखा, और वो शख्स खाना खाने बैठने वाला था। जब खाना खाने वो बैठ गया तो वो कुत्ता उसको देखने लगा। तो उसकी तरफ देखने से, कुत्ते को देखने से उसको समझ में आया कि ये भूखा है। तो फिर वो शख्स ने उसको एक रोटी डाली, फिर बाद में उस कुत्ते ने एक रोटी खा ली। इसी तरह वो शख्स ने दूसरी रोटी डाली, वो कुत्ते ने दूसरी भी रोटी खा ली, फिर तीसरी रोटी डाली, फिर तीसरी रोटी भी खा ली, और फिर वो कुत्ता वहाँ से चला गया। पर ये जो पूरा जो सीन चल रहा था, ये पूरा इवेंट जब चल रहा था, तो एक और शख्स इस इवेंट को देख रहा था। तो जब वो जो देखने वाले शख्स ने है वो इवेंट को देखा, और उस शख्स के पास आया और पूछा कि भाई, तुम खाना खा रहे थे, इतने गर्मी में है ना, धूप में काम करके थक गए थे, और अब तुमको खाने की बहुत ज़रूरत थी, बावजूद इसके तुमने अपना खाना दूसरों को दे दिया। दूसरों को यानी इंसान भी नहीं, एक कुत्ते को दे दिया। कि तुम ऐसा भी कर सकते थे कि एक रोटी खुद खा लेते, एक उसको देते, या फिर दो खुद खा लेते, एक उसको देते, पर तुमने तीनों के तीनों रोटी खिला दी। क्या बात है, ऐसा तुमने क्यों किया? तो उस शख्स ने उसका जवाब दिया कि भाई, मैंने जब इस कुत्ते को देखा तो मुझे ये नज़र आया कि ये कहीं से ट्रैवल करके, एक सफ़र करके आया हुआ नज़र आया, और ये यहाँ का मीन्स लोकल का, यानी यहाँ के लोकल का कुत्ता नज़र नहीं आ रहा था। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये बहुत भूखा है, और इसीलिए मैंने उसको पहले एक रोटी डाली, उसने खा ली, दूसरी डाली, खा ली, तीसरी डाली, खा ली। इसका मतलब उसको शिद्दत से भूख लगी हुई थी, यानी बड़े ज़ोर से भूख लगी हुई थी। तो इसका मतलब उसको भूख की शिद्दत ख़त्म नहीं हो पा रही थी, इसलिए उसको तीनों के तीनों रोटी मैंने उसको खिला दी। फिर उस शख्स ने उससे सवाल किया, फिर अब तुम क्या करोगे? तो उसने, भाई मैं एक दिन भूखा रह लूँगा। तो ये बात उसके दिल में घर कर गई। जो शख्स ने ये सीन पूरा देख रहा था, तो उसने पूछा, उसने ये पूछ के वो वहाँ से चला गया, और उसने गांव में जाके मालूमात की कि ये बाग, ये खेत किसका है। तो उस शख्स को उसका एड्रेस निकाला, उसको जाके पूछा कि भाई फला बाग किसका है, और उसमें जो काम करता है वो आदमी भी आपका है? तो बोले, मैं ये पूरा बाग ख़रीदना चाहता हूँ। तो उसने बोला, क्यों? ने मुझे आप बेच दीजिए, मैं ख़रीदना चाहता हूँ। तो उनकी डीलिंग होगी, उसने बाग ख़रीद लिया। वापस से उस शख्स के पास आया और कहने लगा कि भाई, ये बाग मैंने आपको दे दिया। बोले, क्यों? बोले, भाई आज के दौर में लोग इंसान की मदद नहीं कर रहे, आपने एक कुत्ते की मदद की, तो मैंने ये आपके ओनर से, मालिक से बाग ख़रीद के आपको गिफ्ट कर रहा हूँ, और ये बाग में आप काम कीजिए, और ऐसे ही अच्छा काम, नेक काम करते रहिए। तो दोस्तों, हमको इस स्टोरी से क्या नज़र आया कि हमको ये समझ में आया कि आदमी जब कुर्बानी देता है तो उसका फल मिलता है। और आज का जो दौर चल रहा है लॉकडाउन का, तो इसके अंदर बहुत सारे लोग परेशान हैं। हम क्या कर सकते हैं? यानी हम छोटा सा भी काम कर सकते हैं, यानी बहुत बड़ी कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं। हम हमारे आस पड़ोस में देखें, बाजू में देखें कौन लोग परेशान हैं, और हमारी इस्तेदाद के हिसाब से, हमारी कैपेसिटी के हिसाब से हम क्या करें, लोगों की मदद करें। और एक दूसरे में जब हम एक दूसरे से मदद करते हैं तो प्रेम भावना बढ़ती है, एक दूसरे की मोहब्बत बढ़ती है। इससे हमारे को क्या होगा, फ़ायदा होगा। तो कैसी लगी आपको स्टोरी? ये मेरे चैनल के ऊपर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय, गुड डे।